भारतीय सुप्रीम कोर्ट का अंधा इंसाफ, मोदी सरकार के काले करतूत जायज करार दे दिए। मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने का 5 अगस्त 2019 का यकतरफा फैसला बरकरार। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत बहाली की दरखास्तें मुस्तरद कर दी। फैसला सुनाते हुए मकबूजा कश्मीर को भारत का अटूट अंग करार दे दिया। मकबूजा कश्मीर में 3 सितंबर 2024 तक इलेक्शन कराने का भी हुक्म दे दिया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा, आर्टिकल 370 आर्जी इक़दाम था। आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर की शमूलियत को मुंजमद नहीं करता। मकबूजा कश्मीर की असम्बली तश्कील देने का मकसद मुस्तकिल बॉडी बनाना नहीं था। भारतीय सदर के पास इख्तियारात हैं। भारतीय हुकूमत को रियासत कश्मीर की तायद की ज़रूरत नहीं। इसराइल फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी पर कारबंद। सेहूनी फोर्सेस की खान यूनिस और जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप पर वहशियाना बमबारी। मुतादिद फ़लस्तीनी शहीद, 20 जख्मी हो गए। काबिज फौज के अस्पतालों और एम्बुलेंसेस पर भी हमले, 2 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। खान यूनिस से रफा जाने वाली सड़क को बारूद बरसा कर तबाह कर दिया गया। इसराइली फौज ने रात गए घरों पर छापे मारकर कई फ़लस्तीनी नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। सेहूनी बर्बरियत से फ़लस्तीनी शोहदा की तादाद 18,000 के करीब पहुंच गई। शोहदा में 8,000 से जायद बच्चे भी शामिल। जख्मियों की तादाद 48,000 से बढ़ गई। हजारों अफराद अब भी मलबे तले दबे हैं। इसराइल की गाजा में बर्बरियत रोकने के लिए कोशिशें जारी। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का जंगबंदी के लिए हंगामी इजलास कल होगा। इजलास मिस्र की दरख्वास्त पर बुलाया गया। उधर सलामी काउंसिल में जंग बंदी की करारदाद वीटो करने पर अमेरिका पर शदीद तनकीद। इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसर्स और फ़लस्तीनियों के इत्तेहाद ने आज आलमी हड़ताल की कॉल दे दी। निकाह का कानून वाज़ेह है, इसे तब्दील नहीं कर सकते। फैसले की तब ज़रूरत होती है जब कानून वाज़ेह ना हो। गैर शरई निकाह केस में सिविल जज कुदरतुल्लाह के रिमार्क्स। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा, यहाँ 2 अफराद आए जिसने आंखों से देखा और एक वो जिसे बताया गया। घर में खातून मुलाजमा भी थी। ट्रायल में उसका नाम भी आ सकता है। जज ने रिमार्क्स दिए, आपको दलाइल के लिए वक्त चाहिए तो मैं वक्त दे देता हूँ। अदालत ने समाअत में वक्फा कर दिया। बानी चेयरमैन पीटीआई के लिए इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से रिलीफ। इस्लामाबाद में दर्ज 2 मुकदमात में जमानत मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने शाह महमूद कुरैशी की जमानत भी मंजूर कर ली। अदालत का 30 हज़ार रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। बानी चेयरमैन पीटीआई की तौहीन इलेक्शन कमीशन और जेल ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस आलिया नीलम ने दरख्वास्त फुल बेंच को भिजवा दी। जेल ट्रायल से मुतालिक तमाम रिकॉर्ड दरख्वास्त के साथ लगाने की हिदायत। जस्टिस आलिया नीलम ने पूछा, अब तक कितने केसेस में जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन हो चुका। वकील ने बताया, साइफर और 190 मिलियन पाउंड केस जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन हो चुका है। जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए, हम एक केस में ऑर्डर कर दें तो बाकियों पर क्या असर होगा। आप मुतफर्रिक दरख्वास्त के जरिए तमाम दस्तावेजात लिफ्ट कर दें। जनूबी पंजाब में टिकटों की तकसीम का मिशन। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का 7वां इजलास जारी। मुल्तान डिवीजन के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज किए जा रहे हैं। नून लीग के कायद नवाज शरीफ के तमाम उम्मीदवारों से अलग अलग मुलाकातें। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, इसाक डार और राना सनाउल्लाह इजलास में शरीक। लोधरा में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट पर भी गौर होगा। उधर रहनुमा मुस्लिम लीग नून हमजा शहबाज गैर मुल्की दौरे के बाद पाकिस्तान पहुँच गए। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने मुस्लिम लीग नून से बड़ा हिस्सा मांग लिया। कौमी असम्बली की 20 नशिस्तों पर एडजस्टमेंट की ख्वाहिशमंद। पंजाब के 19 और कराची का एक हल्का शामिल। पंजाब असम्बली की 44 नशिस्तों पर 7 मांगा गया। एडजस्टमेंट के लिए हल्कों और उम्मीदवारों की फहरिस्त मुरतब। नून लीग के इनकार की सूरत में प्लान बी भी तैयार। इंतखाबात जल्द से जल्द हो, लेकिन शफाफ इंतखाबात, काबिल कबूल इंतखाबात,
ट्रांसपेरेंट, गैर जानिबदार, ईमानदाराना और काबिल कबूल इंतखाबात अगर इंतखाबात के साथ नहीं लगाया जाएगा तो इसके नताइज पाकिस्तान की जमहूरियत, पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान की मुस्तकबिल सब के लिए कोई अच्छा शगुन साबित नहीं होगा। साफ और शफाफ इंतखाबात होते नजर नहीं आ रहे। इस तरह के इलेक्शन किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। अदालतों में जा रहे हैं, बात ना बनी तो सड़कों पर आएंगे। कन्वीनर एमक्यूएम पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, इलेक्शन कमिश्नर सिंध एजाज चौहान की मौजूदगी में शफाफ इलेक्शन के इम्कानात नहीं। एजाज चौहान के होते इलेक्शन के नताइज काबिल कबूल नहीं। निगरान वज़ीर आज़म से दरख्वास्त कर रहे हैं और मुतनब्बे कर रहे हैं। साफ, शफाफ और गैर जानिबदार इंतखाबात कुव्वत की ज़रूरत है। उधर आम इंतखाबात की तैयारियों से मुतालिक एमक्यूएम की बैठक, खालिद मकबूल सिद्दीकी की सदारत में राब्ता कमेटी का इजलास, इंतखाबी मुहिम और सियासी जमातों से राब्तों पर गौर, नई हल्का बंदियों के हवाले से शदीद तशवीश का इजहार। पूरा पाकिस्तान को मालूम है कायदे अवाम बेकसूर था। हम तो जस्टिस काजी फैज ईसा साहब से यही उम्मीद रखते थे, अपना अदारा को, अपना अदालत जो इस हादसे में क्राइम सीन था, जो शरीक थे, जो सहूलतकार थे, अब इस मौका का वो फायदा उठा के अपने इदारों से, अपने हाथों से वो खून धोने की कोशिश करें। कौम को बताना पड़ेगा कि इस जुर्म में सहूलतकार कौन थे। सियासतदानों के इलेक्शन लड़ने के मकासद जाती हैं। कोई जेल से निकलने और कोई बचने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कोहाट जलसे से खिताब। बोले, हमें कहा गया है खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला का फैसला हो चुका, यहाँ वर्कर्स कन्वेंशन ना करें। हमारा मुकाबला सियासतदानों से नहीं, गुर्बत और महंगाई से है। बिलावल भुट्टो ने जुल्फिकार अली भुट्टो के खून का हिसाब भी मांग लिया। कहा, कौम को बताना पड़ेगा जुल्फिकार अली भुट्टो के कत्ल में कौन मुलव्वस था। ज़िया से लेकर जज और वकला तक तमाम सहूलतकार मुल्क के मुजरिम हैं। जुल्फिकार भुट्टो के केस को दोबारा खोलना चाहते हैं। उम्मीद है चीफ जस्टिस अपने इदारे पर लगे खून के धब्बे अपने हाथों से धोएंगे। पीपल्स पार्टी की सिंध में हमेशा सिलेक्शन हुई। बिलावल की असल तकलीफ यह है सिंध में इस बार आसानी से सिलेक्शन नहीं होनी। रहनुमा नून लीग आबिद शेर अली का बिलावल को जवाब। कहा, सिंध में पीपल्स पार्टी का वजीर आला कभी कारकर्दगी की बुनियाद पर नहीं बना। बिलावल साहब कौम को सिंध के 15 सालों का हिसाब दें। एहसन इकबाल का कहना है, नवाज शरीफ को हर बार साजिश के तहत हटाया गया। 2018 में मुल्क की चाबियां अनाड़ी को दी गईं। पीटीआई ने सिर्फ मुखालिफिन पर झूठे मुकदमात बनाए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर सरकारी दौरे पर अमेरिका रवाना। आला अमेरिकी फौजी क़यादत और सरकारी हुकाम से मुलाकातें करेंगे। अफगानिस्तान और मशरिक़ वस्ता की ताज़ा सूरत हाल ज़ेर गौर आएगी। पाक अमेरिका स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। जनरल आसिम मुनीर का बतौर आर्मी चीफ अमेरिका का यह पहला दौरा है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मिलिट्री डिप्लोमेसी का 1 साल। जनरल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान समेत पूरे खित्ते में क़याम अमन को अव्वलीन तरजीह दी। कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी के जरिए मुआशी तरक्की, अमन और खुशहाली के ताबनाक मुस्तकबिल को मजबूत बुनियाद फराहम की। सऊदी अरब, UAE और चीन से मुआशी, अस्करी और समाजी शोबों में ताल्लुकात को बेहतर बनाया गया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का अमरीका का हालिया दौरा स्ट्रेटेजिक अहमियत का हामिल है। आर्मी चीफ अमरीकी अस्करी क़यादत और दीगर हुकूमती अराकीन से अहम मुलाकात करेंगे।